बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम जानने जा रहे हैं सिस्टम के बारे में। डिफाइन अ सिस्टम, नेम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के नाम बताएं। सिस्टम क्या है? बेसिकली सिस्टम जो है कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट इज इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कि सिस्टम जो है रिलेटेड कंपोनेंट्स का मिलते जुलते अज्जा का जो है मजमुआ है, कम्बिनेशन है, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं कोई ना कोई ख़ास काम परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जब भी रिलेटेड कंपोनेंट्स आपस में मिलेंगे कि किसी भी जगह पे, तो वो एक सिस्टम बनाएंगे ताकि वो मिलकर आपस में कोई ख़ास काम परफॉर्म कर सकें। अब हमारे जैसे घर का सिस्टम है, उसमें तमाम अफराद जो है आपस में एक ही कुंबे के अफराद हैं और वो सब मिलकर कोई ना कोई काम परफॉर्म करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर ही के तमाम अज्जा आपस में मिलते हैं, वो सारे अज्जा रिलेटेड होते हैं और फिर कोई ना कोई ख़ास काम परफॉर्म करते हैं। सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो है वो इन फॉलोइंग एलिमेंट्स पर बेस करता है। उनमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, यूज़र, डाटा एंड कम्युनिकेशन सेटअप है। हार्डवेयर कोई भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम हो सकता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी। पीपल या यूज़र उसे इस्तेमाल करने वाले। डाटा एंड कम्युनिकेशन सेटअप। उसके बाद है What do you understand by system development life cycle? Briefly describe in different phases. A set of activities or steps that are required to develop a system. सरगर्मियों का सेट जो कि एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए रिक्वायर होता है, इस कॉल्ड सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये हम क्यों देख रहे हैं ये वाली चीज़? अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो हमें उस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, किस तरह स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है एक मॉडल दिया गया है जिसका नाम है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लाइक हम घर में कोई काम करते हैं, सपोज हंडिया ही बनाते हैं, तो हंडिया बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके एक अच्छी हंडिया बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमने कोई सिस्टम बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए हमें प्री प्लान एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि अगर हम उन एक्टिविटीज़ को सही से फॉलो करेंगे तो हम अपना एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज वे टू डेवलप अ सक्सेसफुल सिस्टम। ये किसी भी सक्सेसफुल सिस्टम को डेवलप करने का एक मुनज़्ज़म तरीका है। इसमें फॉलोइंग स्टेप्स जो है इंक्लूड हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है हमारे पास कि इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज इज़ टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस फेज़ का वो ये है कि इनिशियल एनालिसिस यानी कि इब्तदाई तहकीक की जाए, जायज़ा लिया जाए। इन दिस फेज फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म। कौन कौन से टास्क इस फेज़ के अंदर परफॉर्म करेंगे? सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सिस्टम स्कोप और लिमिट्स ऑफ अ सिस्टम, कि जो सिस्टम है उससे क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवानी है, या सिस्टम कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा और कौन सी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म नहीं करेगा, उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी।
अल्टरनेट सोल्यूशन और अदर पॉसिबल सोल्यूशन, उसका मुतबादिल जो है कोई सोल्यूशन हम देखेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी में देखेंगे कि उसे सिस्टम को देखेंगे कि टाइम के हवाले से, कॉस्ट के हवाले से हमारा सिस्टम सूटेबल है या नहीं। प्रिलिमिनरी प्लान और इनिशियल प्लानिंग, इसके लिए हम सारी इब्तदाई प्लानिंग करेंगे सिस्टम को डेवलप करने के लिए। उसके बाद है सिस्टम एनालिसिस। इन दिस फेज द करंट सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल। करंट सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे, जो पहले से मौजूद सिस्टम है उससे डिटेल में स्टडी करेंगे हम। द डाटा इज़ कलेक्टेड अबाउट द सिस्टम टू बी डेवलप। फिर जो सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं उसके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे। द कलेक्टेड डाटा इज़ एनालाइज्ड एंड द एनालिसिस रिपोर्ट इज़ क्रिएटेड। जो डाटा हमने इकट्ठा किया है उसका जायज़ा लेंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे। दिस फेज़ इन्वॉल्व फॉलोइंग मेजर एक्टिविटीज़। इस फेज़ में जो हैं एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमारे पास वो है स्टडी द वर्किंग ऑफ करंट सिस्टम, कि जो करंट सिस्टम पहले से मौजूद सिस्टम है जो रनिंग कंडीशन में है उसकी वर्किंग को स्टडी करना है। डिटरमिन द यूज़र रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और रिकमेंड द सूटेबल सोल्यूशन, और उसके लिए एक मौजू जो है सोल्यूशन फिर रिकमेंड करेंगे। उसके बाद है डिज़ाइन। इन डिज़ाइन फेज़ द मॉडल ऑफ द सिस्टम इज़ प्रिपेयर्ड। फिर जो सोल्यूशन रिकमेंड किया है, जो हम नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसका मॉडल जो है तैयार करेंगे। द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम इज़ कॉल्ड सिस्टम मॉडल। जो सिस्टम की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होगी उसे सिस्टम मॉडल बोलेंगे। लॉजिकल का मतलब होता है कि बाकायदा हम फिज़िकली कोई काम नहीं कर रहे बल्कि स्केचेस की सूरत में या एक मॉडल बना रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं। टिपिकली द रिक्वायरमेंट कलेक्टेड इन एनालिसिस फेज आर ट्रांसलेटेड इनटू लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। जो रिक्वायरमेंट्स हमने एनालिसिस फेज़ में कलेक्ट की थी वो हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है उनकी ट्रांसलेशन करेंगे। इसके नेक्स्ट